हेलो गाइस, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में डिस्कस होना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, जो कि हम ये मेथड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमको सोल्यूशन मिल सके द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के लिए। एलिमिनेशन मेथड भी वन ऑफ द मेथड है जिससे कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से समझाने की कोशिश करूँगी बिकॉज एग्जांपल्स से चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, स्पेशली मैथ्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स में अगर लूँ, एग्जांपल आपका फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड y 11x। जो आपका क्वेश्चन है 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो आपके कैसी हैं, दो आपके इक्वेशंस दे रखे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हमें किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ऐसे समझने क्या वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए, स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ, इसमें मैं कुछ स्टेप्स से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आप इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, स्टेप 1 अगर बात करूँ तो स्टेप 1 में है, सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं, सबसे पहले जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं उन इक्वेशंस को आप स्टेप 1 में लिखिए। ठीक है, क्या है, द गिवन इक्वेशंस आर 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 23 माइनस 20 प्लस माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, ये था स्टेप 1। ठीक है ना, ये तो आसान स्टेप था, सीधे सीधे क्या करना था, इक्वेशंस एज इट इज उतार देनी थी। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या आता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है बाय द सुटेबल कांस्टेंट। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी कांस्टेंट यानी कि किसी रियल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों इक्वेशंस को। पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक इक्वेशन से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, या फिर आप दोनों इक्वेशंस में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट क्या हो जाए। ठीक है ना, हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो, अगर मल्टीप्लाई कर दिया 1, अगर 1 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाई 2, क्या कर दिया, 1 में अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, इक्वेशन किस फॉर्म में बन रही है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों किया गया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से और 15 से, साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि 2 और 15 से ही क्यों। पहले आप ये देखिए कि आपका जो इक्वेशन है वो 2 और 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद किस तरह के, मतलब किस इक्वेशन में बन चुकी है। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में तो हुआ 22x प्लस 30y इज इक्वल्स टू माइनस 46। ठीक है, ये प्लस का 23 था, जब इसको हम इस साइड ले जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो इस साइड जाएगा तो नेगेटिव साइन में हो जाएगा। ठीक है ना, विच इज़ ऑब्वियस। सेकेंड इक्वेशन आपकी बन जाती है जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 7 सा 105, तो ये हो जाएगा 105x होगा यहाँ पर ऑफकोर्स, 105x माइनस 30y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, ऑफकोर्स नॉट। क्या ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है और ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है, क्या वो सेम है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिनके कॉफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब क्या मैं इस इक्वेशन को 1 और 2 ही बोलूँगी, नहीं, इसका मतलब अब इस इक्वेशन को एक नई इक्वेशन बोलनी होगी विच इज़ 3 एंड 4। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को मैंने क्या बोल दिया, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, देखिए, ये आपका स्टेप 2 आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने एक दो रियल नंबर से दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई किया। अब इन्हीं दोनों रियल नंबर से क्यों और मल्टीप्लाई क्यों किया गया, इसका आंसर आपको थर्ड स्टेप में मिलेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है एडिंग 3 एंड 4 वी गेट। ठीक है, 3 और 4 आपको दिख रहा होगा, 3 और 4 क्या है, 22x प्लस 30y इज इक्वल्स टू माइनस 46 एंड 105x माइनस 30y इज इक्वल्स टू 300। जब इसको हम ऐड करेंगे, सी यहीं से देख लो, जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ऐड हो जाएगा, बाय यही दोनों ऐड होंगे बिकॉज ये इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, तो ऑफकोर्स ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगे, फिर ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगे, फिर ये दोनों टर्म्स यानी कि ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स आपस में ऐड होंगे। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसको ऐड करने का मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो 30y है और ये जो माइनस का 30y है, आई रिपीट, ये जो प्लस का 30y है, जो माइनस का 30y है, ये ऐड होने पर कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, ये ऐड होने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ प्लस का 35 में लिखूँ और लिखूँ कि माइनस का 35, 30y, ठीक है, तो आपसे पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो यू विल रिप्लाई द आउटपुट इज 0। ठीक है, आउटपुट क्या हो रहा है, 0। क्यों, क्योंकि जो नंबर से मैंने प्लस किया उसी नंबर से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अब आपको मैं बता रही हूँ कि 2 और 15 से ही कैसे हम समझ में आए कि 2 और 15, बिकॉज अगर मुझे ऐड करना है इन दोनों क्वेश्चंस को तो मैं कैसे ऐड करूँ। यहाँ अगर ऐड करूँगी तो ये डेफिनेटली प्रॉपरली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जो इनके इक्वेशंस के साइन है वो प्लस है, तो ये कैंसिल तो नहीं होंगी, कैंसिल तो यही होगी। अब इसको अगर कैंसिल करना है तो हमें इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। ठीक है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम करना होगा। सेम करने के लिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और 15 क्यों, क्योंकि 2 लेने पर ही 30 हो रहा है और 15 लेने पर ये भी 30 हो रहा है। हमको सेम कोफिशिएंट बनाना है। ठीक है, तो हम एक 2 और 15 एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों जो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। इसीलिए अब इनको अगर मैं ऐड कर दूँ, एडिंग 3 and 4 वी गेट सी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इक्वेशन 3 और 4 को मैंने ऐड कर दिया, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड नहीं करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे, क्योंकि जो ये इक्वेशन है वो सेम कोफिशिएंट में आ रही है। ठीक है, तो जब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, 22x + 30y इज इक्वल्स टू -46 एंड 105x दिस इज इक्वल्स टू 300। जब ऐड किया तो हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 127x इज इक्वल्स टू 254 कैसे, इन दोनों को ऐड किया, यानी कि 300 माइनस का 46। तो जब ये ऐड होंगे, यानी कि 300 में से मैंने 46 से सब्सट्रैक्ट किया तो मेरा आया 254। और अब उसको अगर मैं और सॉल्व करूँ, x के लिए वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 126 2 होता है इतनी वैल्यू। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना, इतना होता है, तो ये आएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इससे वैल्यू आई किसकी, x की वैल्यू आई। ठीक है, अब बात करेंगे y की वैल्यू कैसे निकालें। सो y की वैल्यू के लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, स्टेप 4। इसमें क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2 मैं आपको दिखा रही हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है ये वाला इक्वेशन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ये एक इजी कॉन्स्टेंट्स है, यानी कि बहुत छोटे छोटे इसमें कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स इसमें मल्टीप्लाई थे, 7, 2 एंड 20, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो गया। देयर इज नो प्रॉब्लम इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर आप इक्वेशन 1 में रखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्वेशन 2 में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसको सॉल्व करना है, इसका जो कैलकुलेशन होगा बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, ओरली इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे होता है। जब मैंने पुट किया x इक्वल्स टू 2 को इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ, ऊपर साइड में लिख दे रही हूँ, यहाँ पे इक्वेशन है 7x - 2y - 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर इस इक्वेशन में क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देना है, यानी कि x की जगह पर हमें 2 पुट कर देना है। तो x यानी कि 7 × 2 - 2y - 20 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 14 - 2y इज इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस का 20 है तो ये इस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। और जब, क्योंकि अब ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में हो चुकी है, यानी कैसे इसको सॉल्व करना है, जो इसका वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो अगर मैं इस 2y को, ठीक है ना, यहाँ पे 2y माइनस निगेटिव 2y को इसी साइड रहने दूँ तो ये 14 मेरा इस साइड जाएगा। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा, 20 - 14 विच इज 6। तो माइनस का 2y जो कि मैंने इसी साइड रहने दिया इज इक्वल्स टू 6। तो 2 3 × 6 होता है, बट क्योंकि ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव अब इस साइड चला जाएगा, क्योंकि हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, y की अल्टीमेट वैल्यू क्या है, सो y की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ एलिमिनेशन मेथड में करना कैसे है, स्टेप्स कितने आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको दी हुई इक्वेशन को लिख लेना है। ठीक है, फिर उसमें एक सूटेबल कॉन्स्टेंट्स है, ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको किसी एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, जिसमें आप किसी एक ही इक्वेशन से आपको मल्टीप्लाई करना हो किसी कांस्टेंट से। यहाँ पर मुझे दोनों इक्वेशंस में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा।
जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 30y एंड ये 30y क्या हो रहा है, अगर मैं ऐड करूँ तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो जब ऐड किया स्टेप नंबर 3 में, तो ये इन दोनों को जब ऐड किया तो आ जाएगी x की वैल्यू विच इज़ x इक्वल्स टू 2। और जब स्टेप 4 में क्या किया, स्टेप 4 में क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि अब स्टेप कौन सा स्टेप किस तरफ मुझे प्रोसीड कराना होगा कि y की वैल्यू किसी तरह फाइंड हो जाए। तो y की वैल्यू के लिए क्या किया, x इक्वल्स टू 2 को मैंने इक्वेशन 2 में रखा और इक्वेशन 2 से मैंने y की वैल्यू -3 फाइंड कर ली। ठीक है, ओके अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है ना, सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या क्वेश्चन क्या है, 3a/x। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सो डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे a/b/x/y आपको 4 ऐसे वेरिएबल्स दिख सकते हैं। ठीक है ना, आपको 4 ऐसे अल्फ़ाबेट्स वाले जो सिम्बल्स होते हैं वो दिख सकते हैं, a/b/x/y। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि क्या यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं। देखो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, वो चीज़ आपको क्वेश्चन ये आपका क्लैरिफाई करता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोल्व फॉर x एंड y, यानी कितने वेरिएबल्स हो है, यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना है। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स, ये उसी के अंदर ये क्वेश्चन इंक्लूड होगा। सो क्वेश्चन है 3a/x - 2b/y + 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a/x + 3b/y - 2 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर x 0 नहीं है और y भी 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 0 होगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इस चीज़ से बचना है कि आपको 0 नहीं लेना है। सो क्वेश्चन में फिर से आपको वो जो मैंने पॉइंट बताया कि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बट क्योंकि आपका क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि आपके 2 वेरिएबल्स हैं और वो 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं, a/b/x/y में से आपके 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, यानी सोल्यूशन किसके लिए फाइंड करना है, x और y के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो अब फिर से स्टेप 1 में क्या करना होगा, स्टेप 1 में अभी जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें मैंने इक्वेशन को एज इट इज़ उतार दिया था, बट अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करूँ तो वो चीज़ करने का यहाँ पर मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। सी, अगर मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज़ उतार दिया ना, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो हमारे जनरल फॉर्म को फॉलो नहीं कर रही होगी। यानी कि हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। तो अगर मैं 1/x को और 1/y को 1/x 1/y को अगर मैं u और v रिस्पेक्टिवली पुट कर दूँ, ठीक है, 1/x को 1/y को u और v रिस्पेक्टिवली पुट कर दूँ, तो इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन अब बनेगी वो हमें एक सेंस बनाती है हमारे स्टेप 1 में इंक्लूड करने का। अगर मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया स्टेप 1 में तो उसका कोई सेंस बनेगा नहीं। आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको सेकेंड स्टेप में यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर दिया। सो पुटिंग 1/x = 0 एंड 1/y = b, देन द गिवन इक्वेशन बिकम, अब देखिए कैसे हो जाएगी। ये आपको जो इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये इक्वेशन बिल्कुल सही इक्वेशन है जो हमारे जनरल फॉर्म को फॉलो कर रही है। देखिए क्वेश्चन क्या था, 3a/x था, तो यहाँ पर मैंने 1/x यहाँ पर क्या रखा, u रखा। इसका मतलब हो जाएगा 3au - 2bv = -5। सही है, इस 5 को मैंने इस साइड ले लिया, नो प्रॉब्लम। तब ये इक्वेशन बन जाएगी 1, ये इक्वेशन बन जाएगी 2, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी इक्वेशन मानी नहीं है, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ओके, सो नेक्स्ट आता है जब यहाँ पर अगर सेकेंड इक्वेशन में मैं लिखूँ तो मैंने क्या किया है, 1/x को u पुट किया है, 1/y को v पुट किया है, तो au + 3bv = 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप सेकेंड की तरफ। अब देखिए मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, दोनों इक्वेशंस में किसी रियल नंबर से यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था। फर्स्ट में मैंने क्या किया था, फर्स्ट में आई गेस मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था और सेकेंड में 15 से मल्टीप्लाई किया था। बट अगर मैं आप इस क्वेश्चन में आपको दिखाऊं, तो इस क्वेश्चन में मुझे केवल सिर्फ इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको ये आइडिया लगाना होगा देखकर कि मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, सो दैट कि जो आपका एक वेरिएबल है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब यहीं पर आपको समझ में आ गया कि इसे हम एलिमिनेशन मेथड क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे, स्टेप सेकंड में ही आपका काम हो जाता है एलिमिनेशन का। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 में बाई 3 से,
देखिए इक्वेशन 2 में अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा क्या आएगा, देखो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे उतार दी ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। आप चाहें तो ऑफकोर्स सीधे इक्वेशन नंबर 3 पे आ सकते हैं। तो जब इक्वेशन 2 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3AU प्लस 9BV, 9BV इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3AU प्लस 9BV इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन 1 और 3 में कैसा रिलेशन बन रहा है। अब अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम टर्म्स है, तो ये डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगे और फिर यहाँ पर कुछ मतलब एक वेरिएबल होगा v जिसका हमको आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3 वी गेट, जब मैंने एक में से 3 को माइनस किया, एक में से 3 को जब मैं कैसे बोलती हूँ, जैसे आपको मैं पूछूं कि आप 4 में से 2 माइनस करो तो आप कैसे लिखेंगे, 4 माइनस 2, ठीक है। एज इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा। तो सिमिलरली जब एक में से 3 को माइनस किया तो यानी एक इस इक्वेशन को पूरा आपको लिखना है, उसके बाद निगेटिव करना है दूसरी इक्वेशन को, ठीक है। तो जब मैंने इस इक्वेशन को लिखा और उसके बाद आपको देखो करना कैसे, इक्वेशंस को हम कैसे माइनस करते हैं, किस तरह के फॉर्म में उसको लिखते हैं, सो दैट कि देखने में समझने में आसानी हो। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 उतार लीजिए, उसके बाद इक्वेशन 3 उतार लीजिए और इक्वेशन 3 के जस्ट नीचे उसके जितने भी साइन है वो आप चेंज कर दीजिए, यानी अगर वो ऊपर प्लस में है तो आप उसे नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर दीजिए। तो क्योंकि ये पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है आपकी उसमें सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इक्वेशंस को जब आप माइनस करें तो आप ऐसे लिखिए कि आप फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, जस्ट उसके पैरेलल में सेकंड इक्वेशन लिखिए, और अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको जस्ट साइन चेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था तो इसलिए सारे साइन कैसे हैं, नेगेटिव में है। सो अगर ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और ये क्योंकि अब इसका साइन आप प्लस नहीं कंसीडर करके नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। अब इस साइन को आप कंसीडर नहीं करेंगे, इधर के प्लस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, नेगेटिव साइन दोनों के लिए आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। यानी कि 3BV माइनस 9BV, तो 2BV माइनस 9BV, तो -2 और 9, क्योंकि ये दोनों जिनको क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 11BV इज इक्वल्स टू -11। तो अगर मैं इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को कैंसिल करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, B इज इक्वल्स टू 1/B, ठीक है, 1/B। ये तो हुआ एक वेरिएबल का आउटपुट, ठीक है ना, एक वेरिएबल का आंसर हुआ। अब अगर मैं स्टेप 4 में क्या करूँ, स्टेप 4 में मुझे क्या करना होगा, इस वेरिएबल को किसी इक्वेशन में पुट करके मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, है ना। बट बीच में भी आप कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि मैम हमको तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और वाई के लिए, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है डेफिनेटली एक्स और वाई के लिए, बट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं यू और वी के लिए। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यू और वी के लिए सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्यों है, और यू और वी से हम एक्स और वाई तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। यू और वी से हम एक्स और वाई तक कैसे पहुँचेंगे। सो अभी स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ जो वेरिएबल जिसका हमने आउटपुट फाइंड कर लिया है उस इक्वेशन को हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे जिसके लिए कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे फिर से मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 में अगेन क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स बहुत ही ईजी थे तो इसे हम ओरली काउंट कर सकते हैं। सो अगर मैं v इज इक्वल्स टू 1/b रखूँ तो देखो आंसर क्या आएगा। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 की इक्वेशन है AU प्लस 3BV इज इक्वल्स टू 2, यानी कि AU ये तो ऐसे ही उधर जाएगा प्लस 3V की जगह पर क्या रखना है 1/b, तो 1/b रखा, उसके बाद b को एज इट इज लिख दिया इज इक्वल्स टू 2। ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा AU इज इक्वल्स टू 3 क्योंकि यहाँ पर इंटू सब कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर जब ये 3 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2 -3, ठीक है, 2 -3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/a। अब देखो u और v की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड कर ली, पर क्वेश्चन क्या है, x और वैल्यू की फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब बट हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, मैंने बोला कि u और v से हम कैसे x और y तक पहुंचेंगे, वो उस रिलेशन से पहुंचेंगे जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था। क्या कंसिडर किया था, दैट u इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया था दैट u इज इक्वल्स टू 1/x, u इज इक्वल्स टू 1/x माना था, एंड y इज इक्वल्स टू माना था 1/y माना था, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
यू की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, -1/a, -1/a इज इक्वल्स टू 1/x। फिर उसके बाद 1/b, ये 1/b किसके लिए है, 1/b किसके लिए है, v के लिए, ठीक है ना। v की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 1/b, 1/b इज इक्वल्स टू 1/b। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा, x का आंसर आएगा -a और y का आंसर आ जाएगा +b, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग शक्ल का था बिकॉज इजी क्वेश्चंस तो आप कर ले जाएंगे, बट इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह के अप्रोच लगेगा ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आया तो लाइक बटन को हिट करिए और कमेंट करिए कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं बुक में और आपको किस में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ, एक नए तरीके के साथ। टिल देन बाय बाय।